नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। दिल्ली के शाहीन बाग से बरामद हुई ड्रग्स को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और ताजा खुलासा इस ड्रग्स कांड से जुड़ा हुआ है कि अब इसका मास्टरमाइंड मिल गया है, जिसके निशानदेही पर अब मुजफ्फरनगर से 1500 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन जब्त की गई है। और खुलासा हुआ है कि हैदर राजी नाम का शख्स ही ड्रग्स माफियाओं से हेरोइन और दूसरे ड्रग्स रिसीव करता था और फिर इन ड्रग्स को देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर देता था। आखिर कौन है ड्रग्स कांड का ये मास्टरमाइंड, इस रिपोर्ट में देखिए। पेंटर ने बनाया ड्रग में हैदर का शाहीन बाग रैप। कैसे आया अफगानी नशा, हैदर बोला अब शिकंजा कसा। शाहीन का मुजफ्फरनगर कनेक्शन क्या कहता है। शाहीन बाग में छोटी खेप, मुजफ्फरनगर में तहखाना। शाहीन बाग ड्रग्स कनेक्शन पर इंटरनेशनल खुलासा। ड्रग्स की यही वो खेप थी जिसे दिल्ली के शाहीन बाग से एनसीबी की टीम ने जब्त किया था, जिसके तार सीधे तौर पर अफगानिस्तान, दुबई और पाकिस्तान से जुड़े। इस केस में एनसीबी ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो अब नए नए खुलासे होने लगे हैं और ताजा खुलासा ये कि गुजरात एटीएस ने मुजफ्फरनगर से 1500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है, जिसमें अकेले 155 किलो हेरोइन है और 55 किलो केमिकल। केस नंबर 2/2002 है, उसमें अभी तक 56 किलो, 35 किलो, 50 किलो और 155 किलो, इस तरह से कुल मिला के 296 किलो ड्रग्स हीरोइन का जत्था पकड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए है। मुजफ्फरनगर से जब्त की गई ड्रग्स का कनेक्शन भी विदेश से जुड़ा है, यानी अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से ड्रग्स का कनेक्शन है। कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने 2 लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। उनकी पूछताछ में एनसीबी को दिल्ली में ड्रग्स की खेप होने की खबर मिली। उन्हीं की निशानदेही पर दिल्ली के शाहीन बाग में छापा मारा गया और 50 किलो हेरोइन जब्त की गई। जांच में ये पता चला कि ड्रग्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते भारत भेजी जा रही थी। इस केस में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें एक नाम हैदर राजी का है। इसे ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, क्योंकि गुजरात एटीएस का दावा है कि हैदर राजी ही वो शख्स है जो विदेश से तस्करी कर भारत भेजी जा रही ड्रग्स को रिसीव करता है। केस में शुरुआत में 9 पाकिस्तानी आरोपियों की अरेस्ट हुई थी। इस केस में आगे सनी एलियास अवतार सिंह और हैदर राजी नाम के 2 मुख्य अभियुक्तों का नाम एफआईआर में खुल गया था। इन अभियुक्तों की तपास दरमियान पुलिस ने एनसीबी के ऑपरेशंस टीम को दिल्ली और मुजफ्फरनगर में साथ में रख के 4 आरोपियों को राउंड अप किया था, जिसमें सनी, हैदर राजी, इमरान और अब्दुल, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाले, इन 4 को राउंड अप किया गया। इस प्रोसेस के दरमियान दिल्ली मुजफ्फरनगर एरिया से लगभग 35 किलो का एक जत्था और 50 किलो का एक दूसरा जत्था भी हीरोइन का बरामद किया गया, जिसमें एनसीबी ने 2 अलग अलग केस रजिस्टर किए गए। गुजरात एटीएस को खबर मिली थी कि हैदर ने न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुजफ्फरनगर में भी अपनी बहन के घर ड्रग्स छिपा रखी है, जिसके बाद एटीएस की टीम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मुजफ्फरनगर एसओजी के साथ खालापार इलाके में पहुंची और इस घर पर छापा मारा गया। यहां से भारी मात्रा में ड्रग्स मिली। खुलासा हुआ कि ड्रग्स जीनत नाम की महिला ने पड़ोसी के घर में छिपा रखी थी और पड़ोसी को गुमराह किया था। हमें तो पता नहीं, हमारा तो सिर्फ वो यूं आई थी कि भाई हमारा घर बन रहा, हमारा सामान रख लो। हमने कहा ठीक है भाई, पड़ोसी काम आवे। वो पहले से 20-25 साल से हमारे उनकी जान पहचान है, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ आके जिक्र करा भाई रख दो। वो आके हमारे यहाँ सामान रख गई। कोई बात नहीं, 2-3 दिन हुए तो रखे हुए। हमारे पड़ोसी ने देखा सबने वो सामान आते हुए, कोई हमने चोरी चुपके तो रखा ही नहीं। सब हमारे पड़ोसी को भी पता कि भाई कोई सामान रख के जा रहा है इनके घर पे, तो भाई वे रख के चली गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर ड्रग्स कांड का मास्टरमाइंड हैदर राजी है कौन, जो देश के अलग अलग हिस्सों में सफेद जहर को फैला रहा है।
हैदर राजी मुजफ्फरनगर के खालापार मोहल्ले का रहने वाला है। पहले हैदर राजी पेंटर का काम करता था। साल 2013 में दंगों के बाद दिल्ली चला आया। दिल्ली के शाहीन बाग में हैदर ने ठिकाना बनाया। यहीं से हैदर की जिंदगी बदल गई। कुछ ही साल में हैदर करोड़पति बन गया। उसने खालापार में अपना आलीशान मकान बनाया। गुजरात के समुद्री तट से पकड़ी गई ड्रग्स में भी हैदर का नाम आया। अब तक की जांच में सामने आया है कि सीमा पार पाकिस्तान से आरोपी मुस्तफा की ओर से जो ड्रग्स समंदर के रास्ते गुजरात भेजी जा रही थी, वो ड्रग्स गुजरात से होते हुए मुजफ्फरनगर में राजी हैदर के पास पहुंचने वाली थी। हैदर राजी देश भर में फैले हेरोइन तस्करी के नेटवर्क का अहम हिस्सा है, क्योंकि इसके तार कुछ समय पहले पाकिस्तान से सटे पंजाब के अटारी बॉर्डर से जब्त की गई 102 किलोग्राम हेरोइन से भी जुड़े हैं। एटीएस हर कड़ी को जोड़ते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है। बीते 8 दिनों में एटीएस ने समंदर से लेकर देश भर में दबिश देकर 1500 करोड़ की हेरोइन और ड्रग्स को जब्त किया है। बीते सोमवार को गुजरात एटीएस ने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर समंदर से 56 किलोग्राम हेरोइन को एक पाकिस्तानी बोट अल हद से जब्त किया था। 9 पाकिस्तानी पकड़े गए थे। हेरोइन की कीमत थी 280 करोड़ रुपए। 26 अप्रैल 2022 दिल्ली से 4 आरोपियों को पकड़ते हुए मुजफ्फरनगर से हैदर राजी के कारखाने से 35 किलो हेरोइन जब्त की गई। 27 अप्रैल 2022 दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से 50 किलो हेरोइन जब्त की गई। 30 अप्रैल 2022 मुजफ्फरनगर में हैदर राजी की बहन के घर से 155 किलोग्राम हेरोइन और 55 किलो केमिकल जब्त किया गया। इस लिहाज से एक हफ्ते में 296 किलोग्राम हेरोइन और 55 किलोग्राम केमिकल जब्त हुआ है, जिसकी कीमत है 1500 करोड़ रुपए। केस नंबर 2/2002 है। उसमें अभी तक 56 किलो, 35 किलो, 50 किलो और 155 किलो, इस तरह से कुल मिला के 296 किलो ड्रग्स हीरोइन का जत्था पकड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए है। और ये जत्था मुजफ्फरनगर कैसे पहुंचा, इसके बारे में प्राइमा फेसी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, क्योंकि जो 56 किलो पोस्ट के मार्फत से आ रहा था, इसका भी रिसीवर हैदर राजी था। इसके अलावा अटारी पोस्ट से जो 102 केजी आना था, वो उसका रिसीवर भी हैदर राजी था। तो ये अभी जो उसके घर से जत्था पकड़ा है, वो किस रूट से आया, कैसे आया, उसकी हमारी इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह से ड्रग्स केस में हैदर राजी का नाम सामने आया है, उससे साफ है कि भारत में ड्रग्स ट्रायंगल का मास्टरमाइंड यही है, क्योंकि अटारी बॉर्डर से ड्रग्स बरामदगी हो या दिल्ली या फिर मुजफ्फरनगर से, सबके तार अफगानिस्तान से जुड़े हैं और सबसे बड़ा रिसीवर खुद हैदर राजी रहा है। वैसे भी शाहीन बाग से जब्त ड्रग्स के बाद एनसीपी अधिकारियों को ड्रग्स सिंडिकेट का ट्रायंगल मिला, जिसके मुताबिक सिंडिकेट से जुड़े लोग दुबई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते पूरे रैकेट को ऑपरेट करते हैं। दरअसल अफगानिस्तान से हेरोइन को भारत भेजने के 2 ही रास्ते हैं, पहला सड़क मार्ग और दूसरा समुद्री रास्ता। सड़क मार्ग के लिए हेरोइन को पहले अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तानी इलाकों में भेजा जाता है, वहां से पंजाब और राजस्थान होते हुए ड्रग्स की खेप भारत में लाई जाती है। हालांकि पंजाब के रास्ते आने वाली हेरोइन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लाई जा सकती, जबकि हेरोइन को समुद्र के रास्ते भारत भेजने के लिए भी पाकिस्तान ही जरिया बनता है। ये लोग काफी समय से हीरोइन के ट्रैफिकिंग के कारोबार में थे, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से समुद्री रास्ता और लैंड बॉर्डर रूट को भी इस्तेमाल किया है। इन पे हम लोगों की निगाहें काफी समय से थी। यहां पे हीरोइन लेजिटिमेट तरीके से लाने के बाद कुछ अफगान नेशनल्स के साथ मिलके हीरोइन को उन आयात किए सामानों से अलग किया जाता था। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन उत्पादक देश है। दुनिया भर की 80% से ज्यादा हेरोइन का उत्पादन अफगानिस्तान में ही होता है। ईरान, पाकिस्तान समेत दूसरे पड़ोसी मुल्कों के रास्ते दुनिया भर में इसकी तस्करी होती है और तालिबान के अफगानिस्तान कब्जा लेने के बाद इसमें तेजी से इजाफा हुआ है। जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस एक्शन में है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में ड्रग सिंडिकेट के कुछ और लोग जल्द ही गिरफ्त में होंगे। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।
तो शाहीन बाग ड्रग्स केस सामने आया तो नॉर्थ इंडिया में एक्टिव ड्रग्स सिंडिकेट की परतें खुलने लगी हैं और इसमें सबसे अहम किरदार हैदर राजी का सामने आना अहम है, जो नॉर्थ इंडिया में ड्रग्स सिंडिकेट के लिए एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता था और अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना इसी हैदर राजी के जिम्मे था। ड्रग सिंडिकेट के सबसे अहम किरदार हैदर राजी को लेकर अब लगातार जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि यही वो शख्स है जो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से ड्रग्स की खेप मंगाया करता था। गुजरात एटीएस के मुताबिक हैदर राजी बीते करीब 2 साल से नॉर्थ इंडिया के ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। हैदर राजी नॉर्थ इंडिया की ड्रग सिंडिकेट के लिए कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा है। ये नॉर्थ इंडिया के कस्टम एजेंट के साथ साठगांठ करके उनके और उनके क्लाइंट्स के लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करता और उनके एड्रेस पर पहुंचने वाली डिलीवरी के कंटेनर्स में से रॉ और प्रोसेस्ड फॉर्म में ड्रग्स छुपा करके मंगाया करता था और उन्हें अलग अलग ठिकानों पर पहुंचाता था। गुजरात एटीएस को अब तक हैदर राजी की कस्टडी तो नहीं मिली है, लेकिन हैदर राजी के राजदार या उसके पार्टनर अवतार उर्फ सनी और एक अफगानी नागरिक की पूछताछ में गुजरात एटीएस को जो जानकारी मिली है वो कम चौंकाने वाली नहीं है। हैदर राजी न सिर्फ अलग अलग रास्तों से भारत में ड्रग्स की बड़ी खेप मंगाता था, बल्कि उसने मुजफ्फरनगर में अपनी एक लेबोरेटरी भी बना रखी थी, जिसमें वो रॉ ड्रग्स को प्रोसेस्ड कर हेरोइन जैसे महंगे ड्रग्स बनाता था और उसे अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करता था। हैदर राजी ने इससे मुजफ्फरनगर में गोदाम में ड्रग्स प्रोसेसिंग की लेबोरेटरी भी बना रखी थी, जहां आरोपी ओपीएम यानी कि प्रोसेस कर उनमें से हेरोइन बनाने का काम करता था। दावा है कि यह फैक्ट्री इसने करीब 3 महीने पहले बनाई थी और पिछले 2 महीनों में ही ये करीब 397 किलो प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड हेरोइन गैर कानूनी तरीके से भारत मंगवा चुका था, जिसमें से 240 किलो हेरोइन इसके अलग अलग ठिकानों में पहुंच भी गई थी। अब तक की जांच की बात करें तो महज 3 महीने में हैदर ने करीबन 400 किलो ड्रग्स की खरीद फरोख्त की है और इसके लिए हैदर राजी ने दिल्ली के शाहीन बाग, अटारी बॉर्डर, गुजरात का समुद्री किनारा से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक अपने ड्रग्स के नेटवर्क का जाल बिछा रखा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार हैदर के पास ये सारा माल मार्च के महीने में चेन्नई से पहुंचा था, जिसे प्लास्टराइज के कंटेनर्स में अफगानिस्तान से मिडिल ईस्ट के जरिए भेजा गया था। फिलहाल हैदर एनसीबी की कस्टडी में है और बहुत जल्द गुजरात एटीएस इसको अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने वाली है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।